नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं। पुनः यह मुकदमा एक बार सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, यह मुकदमा है डॉक्टर्स का ख्वाब देखने वाले उन छात्रों के लिए जो और उनके माता पिताओं के लिए जो बड़ी बेकरारी से बेसब्री से अपने लाडले और लाडली बिटिया के नीट यूजी एग्ज़ाम 2024 के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ जनाब, आप सब ने बड़ी मेहनत से इस परीक्षा में भाग लिया और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा MBBS की पढ़ाई के लिए कॉलेज मिल सके। रैंकिंग क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, पिछले साल का रैंक क्या रहा, एलिजिबिलिटी क्या रहा, इन सारे विषयों पे हमारे इस चैनल पे कई वीडियो हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को जाकर देखें। लेकिन आज का जो हमारा यह मुकदमा है उसमें मुख्य सवाल है कि क्या नीट यूजी 2024 का रिज़ल्ट आएगा या आएगा भी नहीं। क्या नीट की परीक्षा फिर होगी या फिर इसी नीट का रिज़ल्ट आएगा और उसके अवलोक में दाखिले होंगे, एडमिशन्स होंगे, नामांकन होंगे। मैं यह सवाल यहाँ पर आपके बीच इसलिए लेकर आया हूँ कि नीट की यह परीक्षा पुनः एक बार कंट्रोवर्सीज़ में है। इसके इर्द गिर्द तमाम तरह के सवाल इस परीक्षा के पे उठे हैं। कई राज्यों में नीट के पेपर्स लीक हुए हैं, लोगों ने नकल की है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पटना और बिहार से जो खबरें आ रही हैं वहाँ तक एक एक पेपर एक एक छात्रों को 30 से 50 लाख रुपए में बेचा गया है। तो फिर यह सवाल उठता है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड कहाँ रहा। एक तरफ मेरिट के आधार पर इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र हैं और दूसरी तरफ वह छात्र हैं जिनकी जेबें बहुत भारी थीं और अपने भारी जेबों का उन्होंने इस्तेमाल किया। 30 से 50 लाख रुपए खर्च किए और पेपर को लीक करवा लिया। स्वाभाविक है कि जो बच्चे मेरिट पे तैयार करके गए हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उनसे यह कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि वह इस लेवल प्लेइंग फील्ड में compete कर पाएंगे। तो ये जो पेरेंट का समूह है, ये जो बच्चों का समूह है जो इस बात से लेकर आहत है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। एक तरफ पर्चा लीक था, नकल की गई और कई राज्यों में यह बड़े खुलेआम हुआ, बड़े जोर शोर से हुआ। तो ऐसी हालत में मेरिट कहाँ खड़ा है और स्वाभाविक है कि इन बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो अपने हितों पर कुठारघात होता हुआ देखकर ये बच्चे पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट और यहाँ उन्होंने लगाई है एक जनहित याचिका। आज उस जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई, जहाँ छात्रों ने कहा कि आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है और यहाँ पर इक्वलिटी का पालन सही परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ है। एक तरफ लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आउट था, लीक था, और दूसरी तरफ हमारे जैसे छात्र थे जो घंटों घंटों रातों जग कर मेहनत की थी और इस परीक्षा में हमने भाग लिया। स्वाभाविक है जिनको पेपर पहले मिल गया, लीक था, उनके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना आसान होगा, बजाय उन छात्रों के जो सिर्फ अपने मेहनत पर भरोसा करके इस एग्ज़ाम में बैठे थे।
पिटिशनर्स ने जनहित याचिका के मार्फत यह साबित करने में इस याचिका में सफल रहे कि नकल हुई है और अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है, और ऐसी दशा में उनको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करे, और उन्होंने मोटे तौर पर अपने प्रेयर में 3-4 मांगे रखी हैं। पहली मांग कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को स्टे किया जाए, दूसरी मांग राज्यों से नकल का पूरा ब्यौरा मांगा जाए, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग कि यह सुनिश्चित करते हुए कि फिर ऐसा ना हो, नीट यूजी 2024 की परीक्षा पुनः कराई जाए, पूरी की पूरी नीट की परीक्षा निरस्त कर दी जाए। तो सवाल इस बात का है कि क्या नीट की परीक्षा जो अब तक हो गई है वो निरस्त होगी और पुनः सुप्रीम कोर्ट नए परीक्षा की घोषणा करेगा। मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का संज्ञान लिया है। फिलहाल अपने आज के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया है, यह कहते हुए कि कुछ राज्यों की गलती का खामियाजा पूरे भारतवर्ष के छात्रों को नहीं दिया जा सकता। इस स्टेज पे ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम के नेचर को, ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम हुआ है उसको रोकना, उस पर स्टे करना मुनासिब नहीं होगा। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो PIL है, जो जनहित याचिका है जिसमें इक्वलिटी का सवाल उठाया गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल उठाया गया है, वह भी महत्वपूर्ण है, वह भी सही है। इसलिए उस पर भी ध्यान देना, उसका भी अवलोकन करना, उसके बारे में भी सोचना विचारना महत्वपूर्ण है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके यह पूछा है कि आप वस्तु स्थिति क्या है, फैक्चुअल पोजीशंस क्या है, नकल हुई है, नकल नहीं हुई है, क्या रिज़ल्ट रोका जाना चाहिए या पूरी परीक्षा पुनः कराई जानी चाहिए, यह जवाब मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद जुलाई में इस मैटर पर सुनवाई करने की बात आज अपने आदेश में की है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट नीट के इस रिज़ल्ट को, अगर इस बीच में नीट का रिज़ल्ट आ भी जाता है तो क्या जुलाई आते आते तक निरस्त कर देगी, नए परीक्षा का आदेश करेगी, या जहां नकल हुई है सिर्फ उन राज्यों के परीक्षा को निरस्त किया जाएगा, वहां पुनः परीक्षा ली जाएगी। यह सारा अपडेट जानने के लिए बने रहिए 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस लीगल एपिसोड में। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।